नीतीश कुमार की सीएम पद से विदाई और सम्राट चौधरी की ताजपोशी ने 2025 के चुनाव परिणाम के बाद ठंडे पड़े विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव में नई जान फूंक डाली है। सत्ता बदलने के साथ ही तेजस्वी के तेवर भी बदल गए हैं। एक्टिव और आक्रामक विपक्षी नेता के फॉर्म में दिखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पटना में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर, दिल्ली में हुई विपक्षी दलों की बैठक में भी शामिल हुए, राहुल गांधी के बगल की कुर्सी पर नजर आए। अधिनियम पास न हो सका तो केंद्र सरकार पर जमकर हमला भी बोला है। सम्राट चौधरी पर खजाना खाली होने को लेकर अटैक किया। पगड़ी की बात याद दिलाकर सीएम बनने की बधाई भी दी। सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद तेजस्वी यादव की क्या रणनीति है, किस तरह अब राजद भाजपा से आमने सामने की लड़ाई करने जा रही है, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। नीतीश कुमार के जाने के बाद तेजस्वी के खास 3 प्लान है, जिसको हम आपको इस वीडियो में विस्तार से समझाएंगे। सबसे पहले निशांत कुमार की एंट्री से परिवारवाद का आरोप थम जाएगा। तेजस्वी यादव की सक्रियता ऐसे समय में तेज हुई है जब नीतीश कुमार बिहार से दिल्ली जा चुके हैं। उनकी सहमति से उनके पुत्र निशांत कुमार की एंट्री जदयू में हो चुकी है। दूसरी तरफ बीजेपी बिहार में अपना प्रभाव बढ़ा चुकी है। लालू परिवार की मांग थी कि नीतीश कुर्सी छोड़ दें और अपने पुत्र निशांत को राजनीति में लाएं। ऐसी मांग के पीछे सोच थी कि लालू पर लगने वाला परिवारवाद का आरोप कम होगा। परिवारवाद के सवाल पर तेजस्वी को नहीं घेरा जाएगा। निशांत के राजनीति में आने से तेजस्वी पर परिवारवाद को लेकर सवाल कम हुए हैं। बीजेपी की सीधी टक्कर जो है आरजेडी से होगी। सम्राट के सीएम बनने से अब राजद की सीधी लड़ाई भाजपा से है। नीतीश सीएम थे तब भाजपा नंबर 2 की हैसियत में थी। राजद जदयू पर उस आक्रामक तरीके से अटैक नहीं कर पाता था जैसा भाजपा पर कर पाता है। वजह नीतीश के साथ सरकार चलाना और उनकी समाजवादी नेता की छवि। अब लालू यादव की पार्टी सीधे भाजपा के सामने है। आरजेडी एमवाई समीकरण वाली पार्टी है, मुसलमानों के हितों पर मुखर रही है। वहीं बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी है। भाजपा ने बिहार विधानसभा में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था। 2025 का चुनाव जीतकर 11 मुसलमान विधायक बने। इनमें एआईएमआईएम से सर्वाधिक 5 और आरजेडी से 3 है। बीजेपी और आरजेडी की सीधी टक्कर इसलिए भी होगी कि बिहार में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां कमजोर हैं। लालू प्रसाद यादव की राजनीति को बीजेपी के खिलाफ ताकतवर माना जाता रहा है। इसके लिए लोग लाल कृष्ण आडवाणी की बिहार में गिरफ्तारी का इतिहास भी याद करते रहे हैं कि कैसे लालू ने उनका राम रथ रोका था। तो तेजस्वी वर्सेस सम्राट, तो बदलेगा सामाजिक समीकरण। भाजपा ने कोयली कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया है। 2024 लोकसभा चुनाव के समय से लालू यादव और तेजस्वी यादव का कोयली कुशवाहा पर ज्यादा फोकस रहा है। इस समाज के नेताओं को लोकसभा चुनाव में ज्यादा टिकट दिए तो रिजल्ट भी ठीक रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव में ज्यादा टिकट देने के बाद भी वो कमाल नहीं दिखा। 2025 विधानसभा चुनाव में एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक 24% कुशवाहा ने महागठबंधन को वोट किया। ये 2020 की तुलना में 3% कम है। अब जब सम्राट चौधरी को भाजपा मुख्यमंत्री बना चुकी है, ऐसे में आरजेडी के लिए कुशवाहा समाज का वोट पाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में अगर आरजेडी को सत्ता में आना है तो उसे अपने सामाजिक समीकरण के फोकस को बदलना होगा। इसके लिए उसके पास 3 ऑप्शंस है। सबसे पहले अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी। नीतीश के जाने के बाद सेंधमारी करना आसान हो जाएगा। तो ईबीसी की बिहार में 36% आबादी है। इसे नीतीश कुमार का वोटर माना जाता है। नीतीश कुमार के साथ रहने के दौरान भाजपा ने भी इस तबके में अपनी पैठ बढ़ाई है। अब जब नीतीश सीएम नहीं रहे तो उसके वोटरों में तेजस्वी सेंधमारी कर सकते हैं, क्योंकि यह तबका कभी लालू यादव के साथ भी मजबूती से जुड़ा रहा है। ऐसे में कुछ हद तक जुड़ाव अभी भी लालू फैमिली से हो सकता है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक 2025 विधानसभा चुनाव में ईबीसी वर्ग के 26% लोगों ने महागठबंधन को वोट किया था। यह 2020 की तुलना में 4% से ज्यादा था। हालांकि ईबीसी वर्ग के 58% लोग अभी भी एनडीए के साथ हैं। मुकेश सहनी के साथ आने का थोड़ा फायदा तेजस्वी को हुआ है, लेकिन अगर वो लगातार मेहनत करें तो अगले चुनाव तक कुछ भी हो सकता है। दूसरा है दलित। गैर पासवान वोटरों को साध कर समीकरण बदला जा सकता है। राज्य में दलित आबादी 19.65% है। दलित समाज को लंबे समय से सिंबॉलिक प्रतिनिधित्व मिल रहा है।
चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेता एनडीए के साथ हैं। वहीं कांग्रेस लगातार दलित वोटरों को अपनी तरफ करने के लिए प्रयासरत है। इसका नतीजा भी दिख रहा है। 2025 चुनाव में 29% दलितों ने महागठबंधन को वोट किया। 2020 की तुलना में 5% ज्यादा था। 49% दलितों ने एनडीए को वोट दिया। यह 2020 की तुलना में 1% कम है। दलितों में पासवान जहां बड़ी संख्या में एनडीए के साथ हैं, तो रविदास तेजस्वी कांग्रेस के साथ। ऐसे में अगर विपक्ष दलितों को लेकर मजबूती से काम करे और फोकस करे तो आगे समीकरण बदल सकता है। तीसरा है सवर्ण। एरिया वाइज समीकरण साध कर उठा सकते हैं फायदा। राज्य में हिंदू सवर्ण आबादी 10.5% है। इसे एनडीए का कोर वोटर माना जाता है। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक 2025 विधानसभा चुनाव में 65% सवर्ण लोगों ने एनडीए को वोट किया, जो 2020 की तुलना में 7% से ज्यादा है। 14% सवर्णों ने महागठबंधन को वोट किया, जो 2020 की तुलना में 8% कम था। तो हाल के दिनों में सवर्ण तबके में कुछ नाराजगी की बातें भी सामने आ रही हैं। भाजपा सरकार में भी अगर उपेक्षा होगी तब ये तबका कुछ हद तक टूट सकता है। तेजस्वी यादव एरिया के मुताबिक समीकरण साध कर फायदा उठा सकते हैं। जैसे शाहबाद एरिया में कुशवाहा वर्सेस राजपूत है, तो तेजस्वी बीजेपी को अगड़ी जाति की पार्टी कहकर लाभ भी उठा सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि बिहार की राजनीति त्रिकोणीय रही है। जदयू, आरजेडी और बीजेपी में से 2 कोण मिलकर सरकार बनाते रहे हैं। बीजेपी के पावर में आने से भी 3 कोण तो रहेंगे ही। जदयू के कमजोर होने का खतरा है, इसलिए निशांत की एंट्री जदयू में एकजुटता के लिए कराई गई है। तो बीजेपी जंगल राज की याद दिलाती रही है। इस लिहाज से कोई बदलाव होता नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।